नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज HBTI कानपुर के 89 के पास आउट राजकुमार, जो पिकअप में GM है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, मौलिक व्यवहारिक प्रश्न किया है। क्योंकि हमारे लोगों के ग्रुप में दो दलों में संघर्ष चलता है। एक तो वो जो सनातन विरोधी हैं, अपना बेवकूफ़ी भरा एजेंडा चलाना चाहते हैं, दूसरा वो जो सनातन के पक्ष में है। इन दोनों के बीच में से हटते हुए राजकुमार ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, वो आप जरा सुनिए। मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है। हम सनातन की बात कर रहे हैं, क्या सनातन के नाम पे हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो फिर सनातन सनातन हम लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? अचानक ही हमें क्यों सनातन सनातन याद आ रहा है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इनका कहना है कि हम क्या सनातन के मूल्यों के द्वारा भारत को प्रॉस्पर्स बना सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है। और दूसरी बात यह कि अचानक हम सनातन क्यों चिल्लाने लगे आजकल पिछलों से। तो सबसे पहले हम पीछे की बात करते हैं। इसका कारण ये है कि स्वतंत्रता के बाद 65 साल तक जो और सरकारें रहीं, उन्होंने सदैव सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया, जिससे सनातन के प्रेमियों में हमेशा फूट पड़ती रहे और उनकी वोटों की राजनीति चलती रहे। और इस विषय में मैं अधिक बोलना नहीं चाहूँगा। आज के माहौल को आप देख रहे हैं कि वे किस तरीके से भारत विरोधी एजेंडे में शामिल हो गए हैं। आरंभ तो उन्होंने सनातन के विरोध से किया, लेकिन अभी भारत विरोधी एजेंडे में भी शामिल हो गए हैं। और एक तरीके से वर्तमान सरकार को उनके कार्यों से सनातन को बल मिल रहा है, इसलिए लोग फेसबुक, मीडिया इत्यादि पर, व्हाट्सएप पर बहुत तेज़ी से सामने आकर सनातन की मांग करने लगे हैं। और यही सुखारी भी है, क्योंकि मैं क्लिप में बोल चुका हूँ, जब तक में भारत में सनातन है, सनातन को मानने वाले बाहुल हैं, भारत एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहेगा। जिस दिन ईसाइयत या मुस्लिम लोगों का वर्चस्व हो गया, भारत में सिर्फ मुस्लिम बन जाएंगे। क्योंकि आप ये पाकिस्तान में देख चुके हैं, स्वतंत्रता के समय 21% थे, अभी 1% हैं। बांग्लादेश में 30% थे, अभी केवल 3% हैं। अफगानिस्तान में 12% थे, अभी सिर्फ 0% है। क्योंकि उन लोगों की जो नीति है वो दूसरे को जीने नहीं देती है, सांस लेने का कोई अधिकार नहीं देती है, और ये उन्होंने अपने मज़हब से जोड़कर अत्याचार करने का एक रास्ता अपना लिया है। अब दूसरी बात, सनातन देखिए सनातन जो है, ये मनुष्य को मानवीय गुणों से प्रेरित होकर, मैंने क्लिप डाला है सनातन क्या है वो आप देख लीजिएगा, और पर्यावरण को बचाते हुए, पर्यावरण की पूजा करते हुए आगे जाने की पद्धति बताता है। सनातन में जैसे कि उन्होंने जो तमाम देवी देवताओं की लीला है, उसमें गाय का बहुत महत्व बताया है। और गाय के, भारतीय गाय के ऊपर आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए, हमारी भारतीय गाय को A2 बोला जाता है, और वो सुअर और गाय की ब्रीड से बनी हुई वो जर्सी गाय, जिसमें हर तरीके से नुकसान करने वाले गुण हैं, उनको भारत में ज़बरदस्ती लाद दिया गया। अब क्यों लादा गया ये हम नहीं जानते, लेकिन आज गिर गाय के ऊपर, भारत की गायों के ऊपर जो 40 प्रकार की गाय हैं, पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है और तमाम दवाएं उनसे भी बन रही हैं। गाय की जैसे बात आपने कही, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गाय का जो मूत्र से लेकर उसका गोबर, वो एक बढ़िया कंपोस्ट खाद से लेकर, तमाम आयुर्वेदिक दवाओं से लेकर, हर तरीके से मानव की सेवा कर रहा है, फ़ायदा कर रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के MP ऑस्कर फर्नांडिस ने, ये तो संसद ने बोला, आप क्लिप देख सकते हैं, कि उनका कैंसर गोमूत्र से ठीक हो गया था। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी। तो इस तरीके के प्रयास हैं। और कि गोवंश, क्योंकि क्या होता है, देखिए गाय हमको अगर दूध देगी,
तो हम हृष्ट पुष्ट रहेंगे, मजबूत रहेंगे। यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हमको खर्चा कम करना पड़ेगा। जो हमको इस समय विदेशों से दवाइयाँ मंगानी पड़ती हैं, एक बार आपको डायबिटीज़ शुगर हो गई तो जीवन में आप करोड़ों रुपए की दवाई खा जाते हैं, अपने आय का बड़ा हिस्सा मल्टीनेशनल कंपनीज को दे देते हैं, वो बंद हो जाएगा अगर गाय का शुद्ध दूध हमें मिलने लगे। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर सिर्फ दूध भी मिलावटी मिल रहा है, क्योंकि पशुधन बचे नहीं हैं। उनको काट कर खाने वाले लोग ज़्यादा अधिक सक्रिय हैं और कैसे भी उनको खाने की परंपरा बनी हुई है, उसको उन्होंने मजहब से जोड़ के रखा है। जबकि कुरान में बोला है कि गाय को खाना महापाप है, लेकिन फिर भी उनको चूंकि दूसरों को चिढ़ाने में मज़ा आता है, इसलिए वो सनातनी चूँकि गाय की पूजा करते हैं, उनको चिढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। ये आप देख रहे हैं, बोले कि उतनी, ये सब आज के क्लिप आपको बता देंगे। दूसरी बात क्या है कि आपकी दवाई दूसरी बात, इनकी जो फर्टिलाइज़र होगी, ये जो खाद गाय के गोबर की होती है, गोबर की हड्डियों का चूरा जो होता है, उससे बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड बनता है, उसमें उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, और चमड़े से तो आप देखते ही क्या क्या बनता है। तो अगर आप सिर्फ गाय को ही ले लें तो समृद्धता सिर्फ गाय से आ सकती है, क्योंकि धरती में आपको फिर जहरीले रसायन नहीं डालने पड़ेंगे, जहरीली खाद नहीं डालनी पड़ेगी, आपको हिष्ट पुष्ट भोजन मिलेगा। तीसरी बात, सनातन के मूल्यों से अगर आप चलते हैं तो आप मानवीय गुणों का पालन करेंगे। आपने देखा होगा गुजरात में कौन से सेठ हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को एक बार कार दी थी, एक बार मकान दिया था, इस बार अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने एम्प्लॉय को बांट दिया। एम्प्लॉय खुश रहे। आप देख लीजिए दुनिया में जितने भी धर्मार्थ भोजनालय हैं, निःशुल्क भोजनालय, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही चलाते हैं। कोई मुस्लिम किसी हिंदू को भोजन नहीं देता है, और देता भी है तो ये तो मद्रास हाई कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया कि जब तक में थूकते नहीं है तब तक में वो पाक नहीं होता है, नापाक रहता है, उसको हलाल बोलते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये आप देख लीजिए कि उनको जब धन मिल रहा है सनातन के लोगों को, मानने वालों को, तो समाज में चैरिटी में बहुत आगे आ रहे हैं। तो सनातन अगर पोषित होगा तभी आप सुखी रह पाएंगे। आप किसी और को पोषित अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी विनाश को दावत देंगे। सनातन को नष्ट करने के लिए कई मूर्ख नेता आगे आ रहे हैं, वो नहीं जानते उनका अस्तित्व सनातन से है, लेकिन वो वोटों के लिए ये गलत काम कर रहे हैं। तीसरी बात क्या है, सनातन आपको प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। आप देख लीजिए तमिलनाडु में कहीं कहाँ पर जगह मुझे ना याद आ रही, वहाँ पर एक यूएस से 800 करोड़ उसकी कंपनी थी, उसको लेकर के उसने वहाँ के एक गांव में हरे भरे पेड़ों के बीच में ऑफिस बनाए हैं। एक भी उसने पेड़ों को नष्ट नहीं किया है, और वहीं से वो अपनी बिजनेस चला रहा है। साइकिल से चल रहा है, पैदल चल रहा है, एम्प्लॉय को पगार अच्छी दे रहा है, लेकिन रहने को वहीं पर दे रहा है। तो वो एम्प्लॉय सुखी रह करके अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझिए, यदि मनुष्य सनातन को मानने वाला है तो वो प्रकृति की भी रक्षा करेगा, पेड़ों की भी रक्षा करेगा, धरती की रक्षा करेगा। लेकिन जो सनातन को मानने वाला नहीं है, वो सिर्फ स्वार्थी हो जाता है, वो अपने पैसे के लिए सब करता है। आज भी कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन एलोपैथिक तो आयुर्वेदिक के भी नकल मार के दे। अब जैसे आप एग्जाम्पल दे लीजिए, डेंगू होता है, उसमें लोगों को पपीते का जूस दिया जाता है, पपीते के पत्ते का। आजकल एक मल्टीनेशनल कंपनी उस जूस की टैबलेट बनाकर बेच रही है, और आपको आश्चर्य होगा, एक टैबलेट 45 रुपए की है, एक पत्ता कुछ 500-600 रुपए का आता है। ये लूट। लेकिन हमारे वहाँ सनातन में लूट नहीं करने की प्रेरणा दी गई है। सिर्फ तुम अपने जरूरत भर का पैसा लो, बाकी माल सस्ता करके भेजो। तो मित्रों, सनातन प्रेमी बनोगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। आज मोदी विश्व का नेतृत्व क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सनातन के सिद्धांतों को प्रचारित कर रहे हैं। अपने जयशंकर विदेश मंत्री क्यों सक्सेस है? क्योंकि सनातन के सिद्धांतों पर वो बात करते हैं। यहाँ तक कि इसरो अपने जब यान भेजती है तो जो भारतीय पंचांग बने हुए हैं, उनके वहाँ भी बहुत सारे लोग सहायता ले रहे हैं भारतीय पंचांग की, जिसकी तुम हंसी उड़ाते थे।
50 साल पहले भारतीय समाज के साहित्य की हंसी उड़ाते थे, आज पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। उनको जब से उन्होंने इसरो ने वर्तमान सरकार ने उनको छूट दे दी, वो भारतीय सनातन संस्कृति की खोजों से आगे बढ़े जा रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, सनातन विरोधी ये बात मानने को तैयार होते ही नहीं है। उनसे बोलो प्रयोग करो, नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में फितूर बचपन से भर दिया गया कि वो केवल किताबी ज्ञान को किताब समझते हैं, अनुभव को तो समझते ही नहीं हैं। और मूर्खों की बातें पढ़कर, मूर्खों की बातें लिखकर वो सनातन को नष्ट करने पे उतारू हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ आप स्वयं अगर गहन चिंतन करें और सनातन का साहित्य पढ़ना आरंभ करें राजकुमार जी, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा सनातन की महानता क्या है। और यदि आप सनातन के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के मेरे जूनियर हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया प्रश्न पूछने के लिए। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए।